जहाँ तक जड़ है वो कुर्मी कर हम इनका हिंदू समाज कर तो बता लिए उसके बाद से यूट्यूब में जब देखे लगे तब से लगल कि आप झारखंड का कुछ बदलाव हो सकेला। जो एक नया लड़का कुछ झारखंड के बारे में सोचा था यहाँ तो खाली बाहर आके हम इनका हर जगह खाली दबाए नहीं करती चल हम इनका प्रचार प्रसार भी जितना अपन से होगा था हम करब जन लगाए के और अभी तो के हम देखे चाहिए अगला मुख्यमंत्री एक आम जो युवा होता है वो पढ़ने लिखने के बाद सबसे पहले रोजगार की ओर अपना पाँव पसारता है कि रोजगार कैसे हो, कैसे हम प्रतियोगिता की परीक्षाओं में बैठें, उन परीक्षाओं को पास करें। और मेरा भी लक्ष्य वही था। मैं PhD के छात्र अभी भी और मेरा काफ़ी मन लगा के पढ़ाई चल रहा था। इसी बीच एक आंदोलन हुआ जिसमें कुछ ऐसी भाषाएं जो इस राज्य की इन जिलों की भाषा नहीं थी। और जब से इस राज्य का विभाजन हुआ है तब से इस राज्य में अक्सर चीज़ों को थोपा गया है। यहाँ अधिकारी थोपे जाते हैं, यहाँ सिस्टम को थोपा जाता है, यानी जिन लोगों के लिए राज्य बना है उन लोगों के ऊपर थोप दिया जाता है कि आप उनके ऊपर एक तरह से मनमानी होती है। तो उसी में एक आवाज़ बुलंद होती है। धनबाद बोकारो में एक आंदोलन होता है। उस आंदोलन में युवाओं की भीड़ आती है। उस भीड़ का हिस्सा मैं भी होता हूँ। लेकिन जब मीडिया में मैं अपनी बातों को रखता हूँ न्याय संगत, तर्क संगत, तो रातों रात पूरे झारखंड में मेरी बातें, मेरा वो वीडियो सर्कुलेट होता है और राज्य को लगता है कि नहीं ये लड़का जो भी बातें कर रहा है जेन्युइन बातें हैं। उसके बाद से लगातार लोग मुझे सुनना पसंद करने लगते हैं। सभाओं में मेरा निमंत्रण दिया जाता है, मैं वहाँ पहुँचता हूँ, अपनी बातों को रखता हूँ और धीरे धीरे इस तरह कारवां बनता गया। और फाइनली जब 2 वर्षों तक हम लोग पूरे राज्य का भ्रमण किए और राज्य को भ्रमण करने के बाद जब हम लोगों ने चीज़ों को पाया कि केवल नक्शे में हमें अलग झारखंड राज्य मिला, केवल एक नक्शा मिला था। उस नक्शे में एक भौगोलिक क्षेत्र हमें दे दिया गया, लेकिन अधिकार की दृष्टि से अगर देखा जाए तो आज भी झारखंड के लोग शून्य हैं। तो उसके बाद धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते गए और फाइनली डिसाइडेड हुआ कि नहीं अब पॉलिटिक्स में हमें आना चाहिए, इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में हमें कदम रखना चाहिए। और फाइनली हम लोग लोकसभा का चुनाव लड़े और बगैर सिंबल के, बगैर रजिस्ट्रेशन के हम लोग चुनाव लड़े, निर्दलीय के रूप में लड़े, 8 प्रत्याशी लड़े, अच्छा वोट मिला। तो वोट अगर मिला तो इसका मतलब स्पष्ट है कि जिन लोगों ने आपसे उम्मीद जताई कहीं ना कहीं शोषित लोग हैं। तो फिर हम लोगों ने अपने निर्णय को बरकरार रखा कि हम लोग विधानसभा के चुनाव को लड़ेंगे और जो झारखंड राज्य के ज्वलंत मुद्दे हैं उन मुद्दों को दुरुस्त करने के लिए चुनाव लड़ेंगे। राजनेता ठीक होते हैं, एक 29 साल के लड़के को यहाँ तक का सफर तय नहीं करना पड़ा। तो कहीं ना कहीं 2 वर्षों की राजनीति में मैंने जितना अपने आप को स्थापित किया है, लोगों का 20 साल 40 साल बीत जाता है। वह विधानसभा लोकसभा से बाहर जाके राजनीति नहीं कर पाते हैं। 20 साल लगता है विधानसभा लोकसभा की राजनीति करने में। मैंने मात्र 2 वर्षों में केवल झारखंड ही नहीं, झारखंड के जो पड़ोसी राज्य हैं वहाँ भी मैंने अपने आप को स्थापित किया है। तो इसके पीछे का कारण यही है कि उन राजनेताओं ने जो पॉलिटिक्स किया है वो कहीं ना कहीं उदासीन रही है, दिशाहीन रही है। हमने इन 2-3 दिनों, पिछले 2-3 दिनों में जो हमने यहाँ पर देखा, सुना, लोगों से बातचीत करने की कोशिश की, उसमें ये पता चला कि युवाओं में आपका क्रेज जरूर है। ये इस बात से लोग इनकार नहीं कर पा रहे। लेकिन यहाँ आकर देखा हमने तमाम महिलाएं आप महिलाएं आपको अपना बेटा, अपना भाई, अपना सब कुछ मान रही हैं। यहाँ तक कि हमने अभी सुना कि उसको आपको मुख्यमंत्री तक के रूप में मानने को तैयार है। लेकिन लड़ाई बहुत लंबी है और भीषण है। कैसे कुछ हो पाएगा संभव? देखिए, सारी चीज़ें रणनीति से होती हैं। अगर हम लोग एक अच्छी रणनीति, एक कुशल कारगर रणनीति के साथ अगर चुनावी मैदान में आते हैं और अपने बिंदुओं पर फोकस करते हैं तो हमें लगता है कि एक सकारात्मक परिणाम हमारे पक्ष में होगा और उस परिणाम से राज्य के परिणाम को बदला जाएगा। कुल 80 या 81 सीटें हैं विधानसभा जी, 81 सीटें। और कितने लोगों को आप खड़ा करने जा रहे हैं, कितनी सीटों पर? देखिए, हम लोगों ने एक नया प्रक्रिया किया था। उस प्रक्रिया को बाकायदा देश की सबसे बड़ी पार्टी में से एक कांग्रेस पार्टी ने भी अप्लाई किया। हम लोग आवेदन लिए थे कि अगर आप कोई इच्छुक हैं तो आवेदन करें। हमें 70 विधानसभा से आवेदन प्राप्त हुए हैं। एक विधानसभा से कहीं 5, कहीं 10 तो कहीं 20 लोगों ने भी आवेदन किया है चुनाव लड़ने के लिए। तो 70 विधानसभा जिनसे आवेदन मिला है वहाँ तो चुनाव लड़ेंगे ही लड़ेंगे। तो मन लगे लगभग 70 से प्लस सीटों पर हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। देखिए, आज की जो राजनीति है स्वाभाविक है, गठबंधन पूरा देश कर रही है, पूरा तमाम राज्य गठबंधन के साथ चल रहे हैं। लेकिन हम लोग एक नई आइडियोलॉजी के साथ आ रहे हैं और इससे राज्य की जनता कहीं ना कहीं 24 सालों से ठगी गई है, वंचित है, शोषित है। तो उन्हें एक हम लोग विकल्प देने के लिए आए हैं। तो ये झारखंड राज्य की जनता के ऊपर डिपेंड करता है
तो हमें किस हद तक ऐसा स्वीकार भी सुना गया है कि बड़ी पार्टी जो है भाजपा, सीधे सीधे बात करें, भाजपा जो वो कहीं ना कहीं आपसे तालमेल बिठाना चाहती है, क्या करें? कहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात है, जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी रही है, कांग्रेस की पार्टी रही है, दिल्ली में बैठ कर झारखंड को देखती है। वो दिल्ली के लाल किले से बैठकर अगर धनबाद, बोकारो और रांची के खनिजों को देखेंगे, यहाँ के लोगों के बारे जानने का प्रयास करेंगे, तो शायद उन्हें एक अच्छा मतलब सकारात्मक रिपोर्ट उन्हें नहीं जाएगी उन तक। इसलिए मेरा मानना है वो अगर झारखंड में आकर झारखंड को देखें तो बीजेपी या कांग्रेस किसी से किसी को परहेज नहीं होगा, लेकिन वो दिल्ली के स्टाइल में देखते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, अभी उड़ीसा में चुनाव होता है, बीजेपी बस एक मुद्दे से चुनाव को जीत जाती है, पांडियन गोवैक। पांडियन तमिलनाडु के थे, वह पटनायक जी का उत्तराधिकारी बनने वाले थे, लेकिन बीजेपी वो नारा देती है कि भाई तमिलनाडु का आदमी उड़ीसा में नहीं चलेगा। जबकि यही बीजेपी झारखंड में क्या करती है, छत्तीसगढ़ के रघुवर दास जी को यहाँ मुख्यमंत्री बनाती है। तमाम जो यही जो वर्तमान अभी सांसद है संजय सेठ, जिनको राज्य मंत्री बनाया गया, ये हरियाणा या राजस्थान के। तो बीजेपी दोहरी पॉलिसी करती है और इस पॉलिसी को हमारे राज्य के लोग नहीं समझ पाते। यही उड़ीसा में ये खुद कहती है कि बाहरी नहीं चलेगा। यही बीजेपी उड़ीसा में जाके कहती है बाहरी नहीं चलेगा। बीके पांडियन को गो बैक का नारा लगाती है कि अगर वो आएंगे तो उड़ीसा की कल्चर, उड़ीसा की सभ्यता, संस्कृति पे उसका असर होगा। बिल्कुल आप ठीक कर रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल सिर्फ ये है कि अगर वो आपको ऑफर देती है, देखो, ऑफर बुलाया गया है, ऑफर दिया जा चुका है, लेकिन हमने इनकार किया। यही सही सटीक बात है कि आपने इनकार कर दिया। और अगर दूसरे पक्ष से आपको ऐसा ही कुछ ऑफर मिलता है तो? दूसरे पक्ष ने भी लगभग चुनाव से पहले प्रयास किया था, लेकिन बात नहीं। आप हैं इस मूड में कि अगर कहीं से कुछ 10-20 सीटों का तालमेल हो जाए तो शायद आपकी पकड़ नहीं, हम हो लोग जाए? चूंकि विधानसभा का चुनाव हम लोग अपनी पार्टी के नाम से ही लड़ेंगे, बिना किसी गठबंधन के। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, अमेज नाव से बात कर रहे हैं। खाना ना खैला भागीदारी ना है तब तक कोई भी काम सफल ना हुआ है, चाहे राजनीति रहे, चाहे सामाजिक रहे, चाहे घर गृहस्थी रहे। तो हमने इस राजनीति के सक्रिय भाई के आगे के चेष्टा रखा रखा हमने के सौभाग्य की बात है। तो हमने पहले चाहे कि जितना भी इस क्षेत्र के दीदी सब आते हैं अपने एक छोटा सा कार्यक्रम सम्मेलन है हॉल में कर लेते हैं, वहाँ जो अंदर है, और वह दिन हमने विस्तार से अपन बात के रखबे कि आज थोड़ा समय के अभाव है, अभी हमने अनगढ़ा निकले थे, तो हमने एक डेट निर्धारित कर लेबो। और ऐसे कलो तो 3 तारीख के हमने किधर आना है एक कार्यक्रम में, तो ऐसे कल 2 घंटा में भाई दीदी से जितना कार्यक्रम है, दीदी सब भी रखते, कोई लड़का भी रखते, अपनी बात कोई थोड़ी रखते, जब भी तो नहीं रखनी, हम हल्का सा रखबे, हमें जल्द एक कार्यक्रम बनवाइए, यहीं रहते, ठीक ना। और एगो सवाल है कि इंटर क्लास में बच्चा सबको कोई मैडम बता रही थी कि एक सवाल हम जयराम को पूछेंगे तो जवाब देने नहीं पाएगा, अभी इतना वो तो पागल है, ऐसे ऐसे भाषण देता है बोल के। हम बोले वो पागल है, हम बोले जाके बचवा मैडम है, हम नहीं उतना पूछे, हम बोले वो खुद पागल हो गया। अगर 11 क्लास में। ठीक है, वो हम देख लेंगे।